तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX। अब इस इंडिकेटर की खासियत क्या है? उस खासियत को जानने से पहले अपने को ये चीज माइंड में रखना है कि जो प्राइस कहता है, प्राइस एक्शन, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। उसके बाद किसी भी इंडिकेटर को प्रायोरिटी देना है। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, जो भी है, ठीक है। प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, या लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, या साइडवेज बन रहा है। तो उसका कंफर्मेशन जानने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। प्राइस किस तरफ मुड़ेगा, पहले प्राइस एक्शन से देखते हैं, कैंडल से देखते हैं, चार्ट पैटर्न से देखते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। उसके बाद इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर यूज करके ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो ADX आज का मेन टॉपिक है। बहुत शानदार सब्जेक्ट है। सीख गए तो बहुत सारी चीजें आप मार्केट में जान पाएंगे। तो पहला चीज होता है, ADX में तीन चीजें होती है। एक होता है ADX लाइन, ठीक है। ADX लाइन होती है, वो ट्रेंड का डायरेक्शन नहीं बताती, वो केवल ना मूवमेंट बताती है कि किस तरफ। यानी कि आप ये सोचिए कि मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में है, तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है उसको बताएगा। या अप ट्रेंड है तो उसके स्ट्रेंथ को बताएगा ADX लाइन। और एक होता है DX लाइन प्लस में, यानी कि डायरेक्शनल इंडेक्स प्लस, जो ये बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और एक होता है -DX, वो बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ बताता है, +DX और -DX की, ठीक है। तीन लाइन इसमें होती है। ADX इंडिकेटर जो अपन यूज करते हैं उसमें तीन लाइन होती है। प्लस यानी कि ग्रीन, -DX यानी रेड, और ADX है वो नॉर्मल लाइन बताता है। तो चलिए इस सबको हटा के डायरेक्ट अपन इंडिकेटर ही क्यों ना यूज कर लें। तो इंडिकेटर सेक्शन में जाइए। ADX, ADX, ओके। चलिए अच्छा किया याद दिला दिया अब इसको। ठीक है, अब ADX लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं। मैं जो ADX लाइन की बात कर रहा हूं वो ये है, ADX बाई कोबरा। अब इसमें आप लोगों को तीन लाइंस दिख रही होगी। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये ADX लाइन है, और ये जो DI है ये रेड में है, और ये ग्रीन में है और ये रेड में है। इसको यहां से भी देख सकते हैं, विजिबिलिटी में, स्टाइल में देखिए। +DI ग्रीन में, -DI रेड में, और जो ADX लाइन है वो व्हाइट में है। इसको अगर ADX लाइन को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं अपन, कोई ऐसा कलर यूज करते हैं जो थोड़ा दिखाई भी दे, थोड़ा इसका स्ट्रेंथ और मोटा कर देते हैं। आप क्लियर दिख रहा होगा, विजिबिलिटी क्लियर, या ब्लैक में कर दूं इसको? ये ब्लैक में ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये ADX लाइन है, ठीक है। डायरेक्शन बता रहा है, स्ट्रेंथ। तो इसका क्या यूज है, इससे क्या हासिल होता है अपने को, ठीक है। अगर ये DX लाइन है, ये जो ADX लाइन जो है ये 25 के ऊपर होनी चाहिए, 25 से ऊपर, ठीक है। प्लस
ये ग्रीन लाइन जो है, जैसे यहाँ अभी रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बियरिश डायरेक्शन बता रहा है एज पर एडीएक्स लाइन। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। परंतु इसका इससे अपने को क्या फायदा है? इसका फायदा तो तब होगा ना जब अपने को प्रॉपर डायरेक्शन मिले। ठीक है, तब तो अपने को फायदा होगा। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्शन तो अपने को दिख गया, रेड है तो बियरिश है, ग्रीन नीचे है 15 के आसपास है, ये 43 के आसपास है, तो ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी भी बियरिश नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये लाइन रेड और ये जो एडीएक्स लाइन है, ये हमेशा दोनों 25 से ऊपर होना चाहिए, तब अपने को प्रॉपर डायरेक्शन विथ स्ट्रेंथ नजर आएगा। अन्यथा इस इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है। अगर 25 से नीचे है एडीएक्स लाइन, जैसे यहां आपको दिख रहा होगा, 25 से अगर नीचे आएगा तो वो साइडवेज मार्केट को ज्यादा इंडिकेट करेगा, ना कि कोई डायरेक्शन या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखना है तो इसको एक मिनट, ये थोड़ा जूम कर दिया, तो ये लाइन में देखिए, रेड लाइन ऊपर है यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बियरिश है, और 25 से ऊपर है। ठीक है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन अभी भी स्ट्रेंथ बियरिश वे में ही है। तो अपन अगर इसे देख रहे हैं, दोनों लाइन 25 के ऊपर है, लेकिन जो इसका स्लोप है वो नीचे की साइड में है। ठीक है, अगर इसका स्लोप थोड़ा सा और ऊपर जाता है यहाँ से, या ये और थोड़ा ऊपर जाता है दोनों लाइन, तो और ज्यादा बियरिश ट्रेंड में स्ट्रेंथ नजर आएगी। ठीक है, और यही अगर और नीचे जाते जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि मार्केट ये जो डायरेक्शन बता रहा है, हो सकता है यहां से वो साइडवेज में चला जाए। तो साइडवेज का इंडिकेट कब करेगा? जब ये लाइन या ये जो पैरामीटर 44 है वो 25 के आसपास आ जाए, तो वो साइडवेज को इंडिकेट करेगा। अभी हम केवल इसको निफ्टी के चार्ट में देखे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया आप लोगों को? प्लीज बताइए। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसका यूज करने से अपन को ट्रेड मिलता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और स्टडी इसको अच्छे से करिएगा, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ओके, तो ये अपन ने देख लिया। अब क्या है कि अपन अभी तो निफ्टी का देख रहे हैं, निफ्टी ओवरऑल गिरा हुआ है, तो ये भी ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, रेड को ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया है। तो यहाँ जहां भी ये क्रॉस ओवर मिला है, एक सेकेंड इसको, ठीक है, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया इसने, और यहाँ पे 30 के आसपास था, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया इसने। ये इसने क्रॉस ओवर 27 तारीख को दिया था, क्रॉस ओवर, ये यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉसओवर जब दिया उसके बाद क्या मार्केट कहाँ भागा, ये एग्जैक्टली क्रॉसओवर क्यों नहीं बता रहा है, एक मिनट, यहाँ पे दिया इसने। ठीक है, 3 कैंडल, उसके बाद मार्केट में बियरिश ट्रेंड जरूर बना है। ठीक है, तो अगर हमको इस इंडिकेटर में दिख रहा है कि डायरेक्शन तो बियर का हो चुका है, मंदी का ट्रेड में डायरेक्शन मिल रहा है, तो कम से कम ये तो है कि मान लीजिए अपन ट्रेड नहीं लिए कोई बात, कम से कम गलत ट्रेड लेने से तो बच जाएंगे ना। अब चलते हैं कुछ स्टॉक में, इसको डिस्कस करते हैं, कुछ स्टॉक्स निकालते हैं जिसमें इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक
के नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग बताइए कोई स्टॉक जिसमें अपन इसको डिस्कस करें तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अपने को। प्लीज बताइए कोई स्टॉक। अभय जी, अभिषेक चतुर्वेदी जी, अभिषेक कुमार जी, कोई अगर स्टॉक आपके नजर में है जिसको आप स्टडी कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो ऐसे स्टॉक बताइए, अपन वी डिस्कस हियर। यस। यस बैंक। ओके। सन टीवी। रिलायंस। यस बैंक। देखो, यस बैंक पहली चीज। ओके, लाइन से तीनों डिस्कस करेंगे। यस बैंक लिमिटेड, देखो लेवल कहाँ पे है। ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में प्राइस स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये लो हाई, ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ये देखिए, बैंक बैंक। अब यहाँ पे ये देखिए इसका लेवल 35 के आसपास है, और जो रेड माइनस डी आई है वो भी 33 के आसपास है। तो इसमें ओवरऑल ट्रेंड तो अभी बुलिश आएगी ही नहीं, जैसा ये इंडिकेटर बता रहा है उसके अनुसार इसमें बुलिश ट्रेंड तो आने की संभावना ही बहुत कम लग रही है। देखिए यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया था, तो अगर जूम करूं तो ये क्रॉसओवर यहाँ पे जरूर मिला था, लेकिन वापस फिर घूम गया। और कहाँ पे क्रॉसओवर दिया था? 20 के आसपास। तो 20 के आसपास अगर क्रॉसओवर दे तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। 25 के ऊपर, ये तीनों का लेवल 25 के ऊपर हो तभी ट्रेड का सोचना है। तो ओवरऑल ये स्टॉक अभी बियर ट्रेंड में है, ठीक है, एडीएक्स के अनुसार भी और प्राइस एक्शन के अनुसार भी, ये देख लीजिए, है ना। अब एक स्टॉक बोला गया है सन टीवी। सन टीवी नेटवर्क, देखो मार्क, ये पहली चीज, इसका जो लेवल है, रेड रेड जो है इसका लेवल 6 है, और इसका लेवल ग्रीन का जो लेवल है ये दोनों आसपास, ये 37 के आसपास है, ठीक है। ओवरऑल तो ये मेरे को पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक, ठीक है। लेकिन जो इसका चार्ट पैटर्न जो है, ये इस रेंज के बाद ये जो कैंडल है इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी मुझे। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न में जाऊं तो मुझे उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये इस बॉक्स के अंदर है अभी भी। ये बॉक्स है। हाँ, 900 के आस ऊपर अगर कभी क्लोजिंग देता है, यहाँ एडीएक्स तो डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, आप ट्रेंड के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है चार्ट का वो मुझे उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है जितना एडीएक्स दिखा रहा है। तो मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि प्राइस पहले देखना है, चार्ट या स्ट्रक्चर को पहले देखना है, ना कि एडीएक्स या कोई भी इंडिकेटर को। तो ये साइडवेज ही बता रहा है, ठीक है। ये रेड है, वो रेड लाइन जो है 10 के आसपास है, ग्रीन लाइन है 37 के आसपास है, और जो एडीएक्स लाइन है वो भी उसी के आसपास ही है। ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडीएक्स, लेकिन चार्ट के पैटर्न से मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ओके। थर्ड था रिलायंस। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक जिसमें ना वॉल्यूम स्ट्रांग रहे ना, वॉल्यूम और लिक्विडिटी रहे, उसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कोई भी इंडिकेटर देता है। रिलायंस तो भैया साइडवेज है। देखो यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया था इसने, उसके बाद ये टोटल नीचे है, और इस बॉक्स में ये खेल रहा है। पहली चीज प्राइस एक्शन देखोगे तो ये एक बॉक्स बना हुआ है। एडीएक्स में रेड ऊपर है,
ग्रीन नीचे है, 27 के आसपास है रेड लाइन। ठीक है, ओवरऑल इसमें वीकनेस दिख रही है, लेकिन जो ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को नीचे की तरफ तोड़े, इस बॉक्स से निकले या इसके ऊपर तोड़े, तब इसमें ट्रेंड बनेगा। लेकिन ओवरऑल एज पर एडीएक्स ये बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन चार्ट पैटर्न ये बॉक्स के अंदर ही है, साइड वेज ही है, इतने दिनों से यहीं पे घूम रहा है, नाच रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, और कौन सा था? ओला, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी। अडानी, देखिए इसका जो लेवल है, प्लस डीआई का लेवल है 24 के आसपास। एडीएक्स इसका ठीक है, 75 के आसपास है। ठीक है, लेकिन इसमें चिंता का विषय क्या है कि जो एडीएक्स प्लस डीआई होना चाहिए, जो ग्रीन कलर में है, ये इसका स्लोप स्लोप जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है और 24 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जब क्रॉस ओवर दिया था 26 के आसपास, तो यहाँ से एक तेजी नजर आई थी 2948 से 3186, यानी 300 पॉइंट के आसपास का, यहाँ पे जब ये क्रॉस ओवर दिया था 20 सितंबर को। लेकिन अब इसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस ट्रेड को भी मैं अवॉइड करूंगा या नहीं लूंगा। स्ट्रक्चर वाइज भी ये उतना मुझे शानदार नजर नहीं आ रहा है। जो एक ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कुछ तो नजर आई है, तो साइडवेज ही नजर आ रहा है, उतनी अच्छा इसका स्ट्रक्चर अब नजर नहीं आ रहा है। जब से यहाँ पे पिटाई हुई थी इसकी, उसके बाद से ये लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल हो गया है। लेकिन ये देखो, ये जो रेंज है मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं ऐसा थोड़ी ना कि एडीएक्स पढ़ा रहा हूँ तो एडीएक्स पे ही ध्यान दूं, या एडीएक्स के अकॉर्डिंग। पहले देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर पे ही खेल रहा है। क्लियर माई पॉइंट? इतना समझ में आया सर जी आप लोगों को? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, इसको सबको हटा देता हूँ इतना। नहीं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर इसको मैं एक बॉक्स की तरह घेर दूं तो ये भी एक बॉक्स में ही है। ये रेंज, इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ने का तो अकॉर्डिंग टू एडीएक्स नजर नहीं आ रहा है। ये 25 के आसपास है और रेड लाइन भी 5 के आसपास है, तो ये टोटल साइडवेज ही बता रहा है। ठीक है, एडीएक्स तो ठीक है, इसका मोमेंटम बहुत बढ़िया बता रहा है एडीएक्स के अनुसार, जो स्ट्रेंथ है। लेकिन ये जो प्लस डी आई है 26 के आसपास है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का या पैसे फंसाने का। ठीक है, ओला, ओला, ओला में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई थी आईपीओ के बाद, लेकिन उसके बाद से देखो 102 के आसपास है। मैंने इसमें एडीएक्स लाइन ड्रॉ की थी, सॉरी एंकर वी वेब ड्रॉ किया था। वही ये बता रहा है कि ये एंकर वी वेब लाइन के भी नीचे 115 के आसपास। अब ये जो एंकर वी वेब लाइन है 115, ये इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये इसका एक बन चुका है। और कोई भी स्टॉक जो है, जो आईपीओ वाले हैं या जिसकी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, ये तो एक महीने भी नहीं हुआ है शायद, कितने 2 महीने हो गए, 2 महीने में ना ज्यादा टेक्निकली कुछ कह पाना ना कठिन रहता है। ठीक है, तो आईपीओ जैसी चीजों में ना ज्यादा अपने को इंडिकेटर यूज नहीं करना, उसमें कुछ काम नहीं आएगा। फिर भी अपन स्टडी के अनुसार देखते हैं, आपने पूछा है तो देखिए इसका जो है
लेवल 29 के आसपास है रेड में, और ग्रीन लाइन तो बहुत नीचे 10। हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ग्रीन रेड लाइन का भी जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है, और ग्रीन लाइन भी जो है वो बहुत नीचे है। ये मोमेंटम भी जो है ये भी नीचे की तरफ दे रहा है, एडीएक्स लाइन भी। और और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है। और जो ये मोमेंटम यहाँ से जो चढ़ा था, अगर इसको नॉर्मल ट्रेड लाइन खींचूं यहाँ से, ठीक है, ये एक मोमेंट, दो तीन, ये तीन ऐसे कैंडल्स बने थे। ठीक है। तो ये इस लेवल को सपोर्ट दिया है, क्योंकि यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक किया है। तो इसको ना उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मानता मैं, जो ये ग्रीन कैंडल बना है ना यहाँ पे। क्या इतनी किसी ने सेलिंग की है यहाँ से? ये अगर किसी ने सेलिंग यहाँ से की है, इसलिए 118 से 99 पे ले आया, तो अगर उसने अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ की होगी, तो 2 रुपए तो बढ़ ही जाता है ना। नॉन लिक्विड शेयर्स में 1-2 रुपया बढ़ ही जाता है। और टाटा का क्या, टाटा में कौन सा? क्रिस्टल। क्रिस्टल कौन सी कंपनी है? क्रिस्टल। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? मैं नाम नहीं सुना था मैं इसका। इसका भी आईपीओ ही आया होगा लग रहा है। ये आईपीओ आया था 21 मार्च 2024। ठीक है, इसकी साइडवेज ही है। 28। इसका जो चार्ट दिखा रहा है पैटर्न, ये तो खेल रहा है यहीं पे। हाई बनाया था इसने 1,000 का। फिर वहां से जो पिटाई शुरू हुई इसकी, यहाँ से पिटाई करते करते यहाँ ले आए। आईपीओ में ना उतना खास समझ में नहीं आता है। 2-4 महीने, साल भर का थोड़ा चार्ट पैटर्न बन जाए, वॉल्यूम नजर आए, और तब उसमें मजा है। ऐसे नहीं है मजा। ये इसका कुछ नहीं कह सकता। और भी पिट सकता है, इसको वॉल्यूम से आप देख सकते हो। अगर आपको ना आईपीओ ही देखना है ना, तो वॉल्यूम देख लो। पहले ही दिन किसी ने पीटा था उसको लंबे से। अरे वॉल्यूम ही नहीं है। ये वॉल्यूम कहाँ है इसमें? फिर इसको मैं हटा दूं, पीडीएफ को। एक सेकंड। वॉल्यूम दिख रहा है क्या इसमें कुछ? है ही नहीं वॉल्यूम। नहीं करना ट्रेड मुझे। वॉल्यूम पहले ही दिन था इतना बड़ा टावर, उसके बाद तो है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। धीरे धीरे चिपका के निकल रहे हैं लोग, लग रहे हैं। कौन सी कंपनी है ये, पता नहीं मुझे। बैंक निफ्टी में टाटा का कौन सा बताए थे आप, पहले ही बता दीजिए। टाटा में क्या, मोटर, केमिकल? वॉल्यूम तो नहीं है। कैस्पियन। वॉल्यूम हटा देता हूँ ना अभी के लिए। टाटा में कौन सा था, टाटा पावर? टाटा पावर, TATA। टाटा पावर ओवरऑल अच्छा चल रहा है ये। 33 के आसपास है, और एडीएक्स रेंज है 71। ट्रेंड अच्छा है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। 464 को इसने तोड़ा है, ये जो रेंज है। और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मार्केट जो है इसको उतना अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा साइडवेज है। वरना स्ट्रेंथ अच्छी है, नो डाउट।
ये ब्रेकआउट जो ये बॉक्स को तोड़ा ना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसमें प्ले करो ना तो इसको, इसका जो ब्रेकआउट है ना, इसके आसपास 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट लेके ना इसमें गेम कर सकते हैं। ठीक है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है दोस्त। ठीक है। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सभी चीजें, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सीखो, पैसे भरपूर बनेंगे। एडीएक्स सीख लो। इससे पहले मैंने आरएसआई सिखा दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ सिखा दिया। ठीक है। अभी कुछ दिन में सोच रहा हूँ सुबह अपन 8 से 9:30 अगर ट्राई करते हैं, 1.5 घंटा लाइव मार्केट में भी थोड़ा समय बिताते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि एडीएक्स हो जाए उसके बाद। ठीक है। एडीएक्स, एंकर वीवेप को कैसे ड्रॉ करते हैं एटलीस्ट इतना बता दूंगा। तब फिर आगे जब क्लास लेंगे लाइव तो समझ में आएगा, नहीं तो वहां तो यही बताने में निकल जाएगा टाइम कि एडीएक्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, एडीएक्स होता क्या है। ठीक है। तो देखिए इसका भी यूज है, अच्छा है। एडीएक्स डायरेक्शन तो वही दे रहा है, लेकिन इसका जो हमेशा ना मूवमेंट जो है, अब देखो ये जो ये है यहाँ पे, ये सबको हटा रहा हूं मैं। ये एडीएक्स लाइन है 34 के आसपास, लेकिन इसका जो मूवमेंट है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड, यानी कि स्लोप जो है ना, वो नीचे की तरफ है, तो वो थोड़ा सा मेरे को डर पैदा करता है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज इसको तोड़ा है, तो इसमें एक चीज और देख लो, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो, ठीक है, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट जो दिया, ब्रेकआउट जो कैंडल यहाँ पे बनी, उसमें तो वॉल्यूम अच्छी है। और लास्ट अगर 7 डेज की वॉल्यूम देखें तो बुल ज्यादा फेयर कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। ठीक है। बैंक कैस्पियन, कौन सी कंपनी है कैस्पियन? मैं नाम सुना, पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, या तो मैं आईपीओ में होगी, या तो मेरे रडार में नहीं होगी। फिर भी लेकिन मैं पहली बार आज नाम एक से एक कंपनी सुन रहा हूँ। क्रिस्टल, कैस्पियन, कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड, क्या है भाई? ओहो, सीढ़ी वाली कंपनी है, तो सीढ़ी बना रहा है। अरे लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है, ये जो वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम देख रहे हो ये वॉल्यूम तो मजेदार है दोस्त। यहाँ पे वॉल्यूम जो बना है ये 1 2, लेकिन वो तीसरा टावर पूरा निकाल भी गए लोग, भाग भी गया यहाँ से। फिर भी अच्छा है वॉल्यूम इसका, इसको मैं स्टडी करूंगा। ब्रेकआउट तब मिलेगा जब 24 के उस पार जाएगा। लेकिन ये जो सीढ़ी बनती है ना, इसमें मजा नहीं आता ये। ना मैं बाय कर सेल कर सकता है यहाँ पे, ना मैं बाय कर सकता है यहाँ पे। यहाँ ले जाके पटक दिए ना 16 में। अब ये इसका सपोर्ट लेवल भी है आसपास, यहीं पे बाइंग भी हो गई। और ये जो बाइंग हुई है, ये सीढ़ी वाली कंपनी जो है ना, ये देखो यहाँ भी सीढ़ियाँ बनी थी इसकी। क्या है ये, देखते हैं। वॉच लिस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बना है तो फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना, रिस्की ट्रेड, रिस्क है तो इस है। फिर भी ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे तब मजा आएगा, इस लेवल को 24-25 के ऊपर जाए ना, तब इसमें लो ट्रेड। लेकिन याद रख लेना, ये जो सीढ़ी बनती है ना, ये जब बाय कर रहे हो ना, ऊपर जा रहा है तो सेल कर रहे हैं, ये बाय करने नहीं देता, और नीचे आता है तो सेल करने नहीं देता। थोड़े बहुत चिल्लर पैसे फंसा सकते हो उसमें। ठीक है, पूरी कैपिटल मत फंसा देना। टावर तो अच्छा बना है, फिर भी मेरे को उतना कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। गुजरात गैस तो लास्ट क्लास में अपन स्टडी किए थे बढ़िया से। लास्ट क्लास का वीडियो देखिएगा, गुजरात गैस पे ही चला था पूरा। अभी भी वही हाल है इसका।
ये तो इतना पिटाने के बाद दो तो हरे कैंडल बन गए, तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया था इसमें, लेकिन ये फिर पिटा गया यहाँ पे। तुम जितने ऊपर जा रहा है उतना पिटा रहा है ये शेयर। पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है इसमें। ये इतना बड़ा किसी ने बाइंग की, फिर यहाँ से नस्ते नाबूद कर दिया गया इसको। देखो ये अभी भी वही है, वीकनेस ऑलरेडी दिख रहा है। एडीएक्स लाइन 25 के आसपास, ग्रीन डीएक्स, ग्रीन प्लस डीएक्स 22, माइनस डीएक्स 10, साइडवेज। साइडवेज तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, साइडवेज चिपक सकता है यहाँ पे। इतने लेवल पे खेल सकता है ये। साइडवेज मार्केट बोलते हैं जब अगर एडीएक्स लेवल 25 के आसपास या उससे नीचे रहे, और दोनों लाइंस जो है ना, प्लस डीआई और माइनस डीआई, वो भी 25 के नीचे रहे, तो साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है। गुजरात गैस। और बैंक निफ्टी के चार्ट को कैसे देखें? बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत आसान नहीं है देखना। वो तुक्के में वहां पे लोग ट्रेड बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी या आईवी बहुत हाई रहता है। कब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा किसी को नहीं पता होता, कब कहाँ से पटकेगा। पटकता है ना, 1% ऊपर भी जाता है वो भी पटक देता है। बैंक निफ्टी, बैंक बैंक। ओ, ओ लॉर्ड। एडीएक्स लाइन 44, ये देखो क्रॉस ओवर हुआ है, रेड लाइन भी है इसी के आसपास। ओवरऑल ट्रेंड इज बियरिश। हैमर पैटर्न बना है, रिवर्सल हैमर, लेकिन इसकी वैलिडिटी उतनी नहीं है। ये पैटर्न बना है, तो इसको वीकली चार्ट में पहले देखता हूँ मैं। ओ, ओ, वीक में तो पूरा खत्म कर दिए इसको। अच्छा, वीक तो अभी शुरू हुआ है ना। ये जो कैंडल है ये ज्यादा वैलिडेट है वीकली में। वीकली चार्ट में ये जो कैंडल बना है ना, ये उल्टा हैमर, इवनिंग स्टार, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, ये चिंता का विषय है। क्योंकि जितने लंबे टाइम फ्रेम में बनता है ना, उतना ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, जितने शॉर्ट टर्म टाइम टाइम फ्रेम में रहेगा, देखो ओवरऑल मंथली चार्ट में अगर एडीएक्स देखे तो मार्केट बुलिश है। वीकली में भी बुलिश है। वीकली चार्ट में एडीएक्स के अनुसार बुलिश है, लेकिन यहाँ क्रॉसओवर हो सकता है। देखो ये रेड भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। जब ये दोनों क्रॉसओवर देगा ना, तो और तबाही मचेगी। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये रेड भी 30 के पास, 31 के पास है, और ग्रीन भी, ये क्रॉसओवर दिया यानी तबाही मची। ठीक है, ये यहाँ पे दिया था, लेकिन ये 18 के आसपास था, 18 के लेवल के आसपास था। 18 और 20, इसलिए तबाही नहीं मची। इसके ऊपर दे ना, तब मजा आए। यहाँ पे देख, यहाँ पे दे के देख ले। ये याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में आने वाले टाइम में अगर एक क्रॉस दिया ना, तो तबाही मचेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ओवरऑल और कोई स्टॉक, स्टॉक हमेशा ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें ना वॉल्यूम और लिक्विडिटी रहे। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना आसान नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। बहुत सारी चीजें स्टडी करना पड़ता है, ट्रेड मिलता है ऐसा नहीं है। लेकिन केवल नॉर्मल एक चार्ट पैटर्न या ये कोई इंडिकेटर देख के ट्रेड मिले, ऐसा नहीं होता है उतना, बहुत कम। ओपन इंटरेस्ट भी देखा जाता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, ये सब को भी रडार में रखा जाता है, क्योंकि इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का होता है, बैंक निफ्टी में। वैसे आज अपन एडीएक्स की बात कर रहे हैं, देखिएगा ये क्रॉसओवर वीकली चार्ट में अगर दिया तो लिख के रख लीजिए यहाँ पे।
ट्रेड नहीं करना है, अपन एजुकेशनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्रॉस ओवर अगर दिया तो क्या होता है। और कोई स्टॉक है जिस पे अपन चर्चा कर सके? रिलायंस का देख लिए अपन, अभय जी, सार्थक जी। क्योंकि अगर हम इतना टाइम स्पेंड, अगर रात को 10 बजे भी क्लास में आ रहे हैं, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों से आखिरी तक पूछूं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि आप लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हो, हम मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। क्लास में आना, वो भी 10 बजे, फैमिली को साइड में करके। तो आप लोग मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं भी कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सीखने के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हो। तो मेरा काम है आप लोगों से आखिरी तक पूछना। अगर अगर समझ नहीं आया, तो ये ओपन फोरम है, आप जितने बार पूछोगे उतने बार मैं बताऊंगा। वरना एडीएक्स का टॉपिक तो यही खत्म है। एडीएक्स लाइन 25 से ऊपर होनी चाहिए, प्लस डीआई 25 के ऊपर होनी चाहिए, माइनस डीआई भी अगर देख रहे हैं डायरेक्शन के लिए, तो वो भी 25 के ऊपर होनी चाहिए। तब उसमें ट्रेड मिलता है, डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है। ये इंडिकेटर अगर आप अच्छे से इसको स्टडी करोगे, बैक टेस्ट करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। और कोई भी चार्ट पैटर्न स्टॉक जो है, यानी कि चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न जो है, लंबे टाइम फ्रेम में अच्छा रिजल्ट देता है। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। प्लीज एनी क्वेश्चन। हो गए क्या सब? कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है चैट बॉक्स में, ना कुछ पूछ रहा है। सब समझ में आया? यहाँ तक कैसे यूज करना है यही बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पे है। सॉरी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ओके सॉरी, मैं देख ही नहीं पाया था। महिंद्रा एंड एंड फाइनेंस। क्या है, स्टॉक में अगर चर्चा करें ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ये महिंद्रा के साथ दिक्कत ये है, सिंबल छोड़ने में हालत खराब होती है मेरी। M&M, वो एंड वाला एंड लगता है उसमें, कई बार मिलता ही नहीं। मेरे साथ होता है, पता नहीं आप लोग साथ होता है कि नहीं। महिंद्रा, PFIN, महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अरे भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, PT महिंद्रा भी रख लेता तो क्या। फाइनेंस, ये देखिए इसका स्लोप जो है 15 है, ADX लाइन वीकली में, और रेड लाइन भी। तो ये थोड़ा साइडवेज है वीकली में। डेली में देखते हैं। डेली भी साइडवेज है, ये क्रॉस ओवर भी दिया है यहाँ पे, लेकिन क्रॉस ओवर 10 और 12 के आसपास दिया है। ठीक है।
तो इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। ट्रेंड अच्छा दिया है इसने, ये अप ट्रेंड दिया है, ये डाउन हल्का सा। ठीक है, स्टॉक अभी 350 के ऊपर क्लोजिंग दे तो और मजा आएगा इसमें। इन्फोसिस, मदरसन, सुमी। एडीएक्स 30 से 50 हो जाए ना तो और ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। 30 से बढ़ के 50 चले जाए ना तो और ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी मोमेंट, यानी कि ट्रेंड में। जितने बार हो सके उतने पूछना। ये देख लो, ये इसमें बता रहा है ये दोनों लाइन नीचे है, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एटलीस्ट ग्रीन लाइन 25 के ऊपर आए या रेड लाइन, तब मैं कुछ सोचूंगा ट्रेड करने का। इन्फोसिस अच्छा है। ओ, एस वाई ओ। इन्फोसिस लिमिटेड। देखो ये तीनों लाइन, 31, 18 और ये बॉक्स। ट्रेंड तो डाउन थोड़ा सा, यानी कि स्लोप इसका जो है ना दोनों का नीचे की तरफ है। यानी कि ट्रेंड बोलेंगे तो ग्रीन बुलिश है, लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। रेड तो 20 के आसपास है, और इसका जो एडीएक्स लाइन है 37 के आसपास है, जो एक समय ये क्रॉसओवर जो दिया था उसके बाद ये एक समय डाउन उतना मजेदार नहीं लग रहा है। अभी क्या है, मार्केट थोड़ा गिरता है ना तो इसी टाइप के ही दिखते हैं, थके हारे। थके हारे लोग भी दिखेंगे और थके हारे स्टॉक भी। ये देख लो, ये क्या है ये। लो। सॉरी। एडीएक्स जो है, रेड जो है 23 है, 25 के ऊपर आए और ये जो मोमेंटम है एडीएक्स, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़े तब इसमें मजा आएगा और ट्रेंड है। नहीं तो ओवरऑल तो ये डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, पटका हुआ सी। इसको भी गेम करना था, खेल करके चले गए। वॉल्यूम भी उतना सपोर्टिव नहीं है कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। क्या ये नहीं है? अच्छा, ये मदरसन सुमी नहीं है, एक और है। ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। वो शायद 150 के आसपास होगा ना। मदरसन सुमी। मदरसन। अच्छा, ये संवर्धन मदरसन सुमी है। ये इसका ट्रेंड अच्छा है। ये एफएनओ में भी है, देखो ये ट्रेंड अच्छा है इसका। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर भी है। इसको ब्रेकआउट इसने यहाँ पे थोड़ा सा, ब्रेकआउट लेवल जो दिया वहां से रिजेक्शन दे दिया यहाँ पे। ब्रेकआउट मिला और ये देखो इसका लेवल भी देख लो, 2217 नहीं है। अभी इसमें अप ट्रेंड उतना खास नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। अगर मैं ये रेड लाइन को हटा दूं एक सेकंड के लिए, ये आप देखो, दिख रहा है दोनों का स्लोप नीचे की तरफ है। 21 है ये। 21 में यानी कि उतना डायरेक्शनल देखेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट इसको मिलना चाहिए था वहां, मार्केट ने इसको हो सकता है सपोर्ट ना दिया हो। कई बार मार्केट गिर जाता है तो भी ऐसा होता है ना कि स्टॉक ने उतना अच्छा रिजल्ट ना दिया हो।
तो अभी ठीक है, अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, अगर इसको ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, इस लेवल को, ये यहाँ पे दिया था इसने, जैसा दिख रहा है ये देखो, यहाँ पे जो इसने दिया था, इस लेवल पे ब्रेकआउट, वो अभी उतना स्ट्रेंथ, उतना कंफर्म नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है अब दे दे यहाँ से, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का खेल है। 220 तो है, ये भी नहीं है, ये नहीं है क्या मदरसन, यही तो है। ट्रेंड अच्छा है इसमें। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर।